बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर है, यानी फ़ेल माजी जारी। तो जो लास्ट वीडियो थी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर थी, तो ये कंटिन्यूस यानी फ़ेल माजी जारी पर है। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसकी पहचान देखते हैं। जो किसी भी टेंस की जो पहचान है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो सबसे पहले जो उर्दू के फ़िक्रे हैं उनके एंड पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हों तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी फ़ेल माजी जारी है। यानी उर्दू के फ़िक्रों के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए तो ये जो टेंस है फ़ेल माजी जारी यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो नोट, इस टेंस में फ़ेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और पहली फॉर्म के साथ हम इस टेंस में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और दूसरा फर्स्ट फॉर्म के साथ इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और साथ आईएनजी लगाएंगे। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। इमदादी फ़ेल, इस टेंस में जो इमदादी फ़ेल यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। यानी वाज और वर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैं और जो वाज है वो आई, ही, शी, इट या कोई भी जो वाहद होगा, सिंगुलर होगा, उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। यानी आई, शी, ही, इट, इनमें से कोई भी हो या कोई भी वाहद हो तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे। और अगर जमा, दे, यू, वुई ये होंगे तो हम इनके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। यानी जमा के साथ वर लगाएंगे और वाद के साथ वाज लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो है, इमदादी फ़ेल जो है वो इस टेंस में हम वाज और वर इस्तेमाल करेंगे। तो फ़ेल की पहली फॉर्म आएगी इस टेंस के अंदर, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और साथ आईएनजी आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो वाज और वर इस टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास बनाने का तरीका, यानी इस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो हम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी फ़ाइल आएगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज और वार, इन दोनों में से एक यूज़ करेंगे, या वाज लगाएंगे और या वार। अगर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे और अगर जमा है तो वर लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब और इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ लगाएंगे आईएनजी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और उसके बाद एंड पर आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो अब कुछ सेंटेंसेस हम इस टेंस के देखते हैं। वो क्रिकेट खेल रहा था, तो रहा था से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है उर्दू के फ़िक्रों के आखिर पर रहा था, रही थे, रहे वगैरह आएगा। तो रहा था से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो सबसे पहले हमने ही एज अ सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद इस टेंस में वाज वर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो ही के साथ वाज आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगाया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो उसके बाद एक और सेंटेंस हम देखते हैं, वो कहानी सुना रहे थे, रहे थे। रहे थे से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो दे हम लगाएंगे, तो दे के साथ हम वर लगाते हैं। वी, दे, यू या कोई भी जमा हो तो उसके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। दे वर टेलिंग, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ टेल के साथ हमने आईएनजी लगाया है तो टेलिंग बन गया, टेलिंग आ स्टोरी। दे वर टेलिंग आ स्टोरी। इस टेंस के हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात किस तरह बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे कि दूसरे टेंसेस के अंदर हमने देखा है कि जब सवालिया फ़िक्रात बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में वाज और वर होगा उसको हम सब्जेक्ट से पहले यानी सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे। यानी जो वाज और वर हेल्पिंग वर्ब है उनको फ़ाइल से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले फ़िक्रे के स्टार्ट में लगाएंगे। फॉर एग्जांपल
क्या असलम फूल तोड़ रहा था। वाज असलम प्लकिंग द फ्लावर। तो जो हेल्पिंग वर्ब वाज है इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रों में, इसको हम फ़िक्रे के स्टार्ट में लेकर आए हैं। जब भी इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस हों तो जो वाज और वर होगा उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे। क्या वो तेज़ दौड़ रहा था, तो वाज ही रनिंग फास्ट। तो वाज जो है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आए हैं यानी सेंटेंस के स्टार्ट में हमने लगाया है। तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों, सवालिया फ़िक्रात हों, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज हो या वर हो उसको सब्जेक्ट से पहले यानी सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक्रात। तो मनफी फ़िक्रात में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं यानी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं यानी फ़ाइल के बाद वाज और वर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वाज और वर के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल वो खाना नहीं खा रहा था। तो नहीं से हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। रहा था से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ही वाज नॉट ईटिंग फूड। तो हमने सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया है, उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड पर ऑब्जेक्ट लगाया है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में वाज वर के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल वो स्कूल नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाज है, वाज के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया। तो जब नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो वाज और वर हैं, और जब नेगेटिव बनाने हैं तो वाज वर के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। और फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। कुछ सेंटेंसेस हम करते हैं। फॉर एग्जांपल लड़का सवाल हल कर रहा था। रहा था से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। द बॉय वाज सॉल्विंग द सम। तो हमने बॉय क्योंकि सिंगुलर था तो हमने हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल किया है। इसी तरह हम एक साथ सफ़र नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट ट्रैवलिंग टुगेदर। रहे थे से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। नहीं से हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है। तो हेल्पिंग वर्ब वर के बाद हमने नॉट लगाया है। इसी तरह हमारे पास सेंटेंस है लड़के शोर क्यों मचा रहे थे। तो वाई वर द बॉयज मेकिंग अ नॉइस। तो हेल्पिंग वर्ब हमने वर का यूज़ किया है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस था तो वाई को हमने फिक्रे के स्टार्ट में लगाया है। तो जो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब हम वाज और वर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का मैंने आपको बताया कि यूज़ करते हैं और साथ इसके लगाते हैं आईएनजी। तो इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं। वो नावल पढ़ रहा था। ही वाज रीडिंग आ नावल। क्या अली सबक याद कर रहा था। वाज अली लर्निंग लेसन। इसी तरह अहमद खबरें नशर कर रहा था। अहमद वाज ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज़। अहमद वाज ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज़। इसी तरह हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस हैं। हम मछलियाँ पकड़ रहे थे। वी वर कैचिंग फिश। तो दो तीन बातें हैं जो गौर करने वाली हैं, नोट करने वाली हैं। एक तो पहचान आपने देखनी है कि रहा था, रहे थे वगैरह आए तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और जब पास्ट कंटिन्यूस के हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज़ करते हैं। जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो वाज और वर को हम फिक्रे के स्टार्ट में लगाते हैं, और जब नेगेटिव बनाने हों तो वाज वर के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो जो नए दोस्त हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। आज की वीडियो में प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर हमने बात की है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।